छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता और जब तक वे आर्तक्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। और कभी कभार उनकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों को कर्णभेद संस्कार हो जाता था, पर वे फिर भी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतु के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और संघन पंखों में छुआछुआल सा खेलते रहते। अब लेखिका कह रही है कि माना जब जीव जंतु, जो वहाँ के जीव जंतु थे, वो कभी कभार जब कुछ करते थे, कुछ गड़बड़ करते थे, तो वो उन्हें दंड देता था, लेकिन वो उनसे बहुत प्यार भी करता था। वो अपने पंख को फैलाकर बैठ जाता था और जितने भी जीव जंतु थे वो उसके पंखों से खेलते रहते थे। तो ये उसका प्यार ही है कि वो कुछ भी नहीं करता था जब वो उसके पंखों से खेलते थे। ऐसे ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भाग कर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। अब एक दिन की बात होती है कि एक सांप जाली में घुस जाता है जहाँ जीव जंतु रहते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये सांप है, ये जाली में घुस गया है और सारे जीव जंतु जो रहते हैं वो इधर उधर भाग जाते हैं, लेकिन केवल एक खरगोश का बच्चा रहता है, वो सांप की पकड़ में आ जाता है। गया निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। अर्थात उसने आधा उसको मुंह में ले रखा था और आधा वो बाहर था, लेकिन जो हिस्सा आधा मुंह का बाहर भी था वो खरगोश इतनी जोर से नहीं चिल्ला पा रहा था कि उसकी आवाज़ किसी को सुनाई दे। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों में ने उस मंद स्वर की व्यथा पहुंचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपटे से नीचे आ गया। वो ऊपर बैठा हुआ जो नीलकंठ था वो ऊपर झूले में सो रखा था, लेकिन वो इतना तेज था, इतना एक्टिव था कि उसने उसके धीमे स्वर अर्थात जो खरगोश के धीमे धीमे स्वर थे वो भी सुन लिया और जैसे उसने सुना वो फटाफट वहाँ पे आ गया जहाँ पे वो थे। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश की भी घायल हो सकता है। अब वो तेज भी रहता है, जो नीलकंठ रहता है वो बहुत तेज रहता है। वो सोचता है कि अगर मैं सांप के फन पर चोंच मारूंगा तो ये खरगोश को भी घायल कर देगा। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल आया, परंतु निश्चेष्टा सा वही पड़ा रहा। अब वो जो फन रहता है उसका सांप का, तो उस फन के पास का जो पंजा रहता है वो दबा देता है और फिर चोंच मारता रहता है। नीलकंठ इतनी चोंच मारता रहता है कि वो अधमरा हो जाता है, जो सांप है वो अधमरा हो जाता है और उसकी पकड़ ढीली हो जाती है और खरगोश छूट जाता है। लेकिन उसके खरगोश को इतना ज़ोर से दबाया था कि वो थोड़ा सा निश्चेष्ट अर्थात बेहोशी की हालत में हो जाता है। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उसी पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ गया है। अब राधा रहती है, राधा जो मोरनी रहती है वो सोचती है कि मुझे इसकी मदद की आवश्यकता नहीं है, अर्थात मैं केवल इसकी मदद सबको बता के कर सकती हूँ। तो वो सबको बता देती है कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, वो सबको वहाँ पे ले आती है। तो वहाँ पे लेखिका भी आ जाती है, जो माली रहता है वो भी आ जाती है और अन्य जीव जंतु भी वहाँ पर आ जाते हैं। अब लेखिका कहती है कि मुझे समझ में आ गया है, जो कार्तिकेय अर्थात जो शिवजी के पुत्र कार्तिकेय हैं उनका वाहन
मोर है, तो वो कह रही है कि अब मुझे समझ में आ गया है कि जो कार्तिकेय ने अपना ये वाहन लिया है, मोर को अपना वाहन चुना है, तो मुझे समझ में आ गया है कि वो उसके व्यवहार के कारण ही चुना होगा। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है। अब लेखिका कहती है जो मोर होता है वो कला प्रिय होता है और वीर पक्षी भी होता है, हिंसक मात्र नहीं होता है, अर्थात लड़ाई करने में उसको कोई भी मज़ा नहीं आता है। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। जो मोर होता है वो वीर तो होता है, लेकिन वीर के साथ साथ सहनशील भी होता है, इसीलिए उसको बाज और चील के श्रेणी में नहीं रखा जाता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। अर्थात जो ये बाज, चील होते हैं, इनका जीवन ही गुस्से वाला होता है, हिंसक वाला होता है, इसीलिए इन्हें, जो मोर को है, वो इनकी श्रेणी में नहीं रखा जाता है।